हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की जो ये वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि आयुर्वेदा की फील्ड से हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एनसीआईएसएम की तरफ से एक नया नोटिस आया है एनटीईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इससे पहले भी एनसीआईएसएम की तरफ से नोटिस आए थे, लेकिन आज का जो ये नोटिस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर बेसिकली एनसीआईएसएम ने एनटीटी एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, कब कंडक्ट होगा, उसका सिलेबस क्या क्या होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी, पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एनसीआईएसएम का नोटिस है, हेल्थ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, Commissioners, Director of Indian System of Medicine, Ayush of all state government and union territory, and registrars of all universities having Ayurveda Siddha Unani colleges, and Principal, Dean, Director of all Ayurveda Siddha Unani colleges, इन सभी को NCISM की तरफ से NTT का ये नोटिस गया है। तो इस नोटिस के अंदर बेसिकली गाइडलाइंस वगैरह बताई गई है नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग। तो देखो, अब तक क्या होता था, स्टूडेंट बीएमएस करता था, बीएमएस करने के बाद में वो एमडी एमएस के लिए एग्ज़ाम देता था। जैसे ही उसकी बीएमएस की डिग्री कंप्लीट होती थी, एआईपीजीटी का वो एग्ज़ाम देता था। फिर एमडी एमएस करने के बाद उसे डिग्री अवार्ड हो जाती थी, और डिग्री अवार्ड करने के बाद में वो कोई सा भी कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लेता था, और कॉलेज ज्वाइन करने के लिए उसे टीचर कोड मिल जाता था। अब ये जो टीचर कोड है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनटीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसके लिए अब क्या होगा, अब जैसे ही आप बीएमएस ख़त्म करते हो, अपनी बीएमएस की डिग्री ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में जब आप एमडीएमएस करने जाओगे एआईपीजीटी का एग्ज़ाम देकर, तो इसके बाद में आपकी डिग्री मिल जाएगी आपको, और डिग्री मिलने के बाद में आपको क्या करना होगा, एनटीईटी का एग्ज़ाम यहाँ पर देना पड़ेगा। और एनटीईटी का एग्ज़ाम देने के बाद में आपको यहाँ पर टीचर कोड मिलेगा, और टीचर कोड मिलने के बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई थी पहले के नोटिस में। तो देखो, एनसीआईएसएम एक्ट जो था वो 2020 के अंदर आया था, जिसके अंदर बेसिकली तीन चीज़ें बताई गई थी। सबसे पहला था सीसीआईएम गवर्निंग बॉडी को हटाकर एनसीआईएसएम कर देना। फिर उसके बाद में जो दूसरी चीज़ थी वो थी नेक्स्ट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना, और तीसरी थी एनटीटी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। तो ये तीन मेन पॉइंट्स थे एनसीआईएसएम एक्ट 2020 के। फिर उसके बाद में देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है एनटीटी एग्ज़ाम करवाने के, यहाँ पर बेसिकली फ़ायदे बताए गए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में ये बताया गया है, एबिलिटी टू डील विथ डाइवर्सिफाई स्टूडेंट्स, यानी कि डाइवर्सिफाई स्टूडेंट्स की एबिलिटी यहाँ पर चेक करने को मिलेगी। फिर उसके बाद में एबिलिटी टू इम्पार्ट नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज एंड एक्सक्लूड मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, सेट्स हाई एक्सेप्टेशंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड इनकरेज देम टू अचीव देयर गोल्स। तो ये कुछ फ़ायदे बताए गए हैं एनटीटी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के। इससे होगा क्या, स्टूडेंट्स के बीच में भी एक हाई एक्सेप्टेशंस जो होगी वो यहाँ पर पैदा हो जाएगी, और अपने गोल्स को लेकर वो इनकरेज होंगे और भी ज़्यादा, मतलब। फिर उसके बाद में एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर यही बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी यहाँ पर जो पीजी की डिग्री है, उनका जो ये पीजी का डिग्री है उसके 30 मंथ्स पूरे हो गए हो, 30 मंथ्स कह लो या 2.5 साल कह लो, तो वो इसके लिए एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। या ऐसे भी पीजी स्कॉलर्स एलिजिबल हैं जिनका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है पीजी का डिग्री। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो स्टूडेंट का पीजी का डिग्री कंप्लीट हो गया हो, या पीजी का डिग्री जो है उसके 30 मंथ्स यानी कि 2.5 साल उसके पूरे हो गए हो, और सिर्फ यहाँ पर 6 महीने बाकी हो। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में ये बताया गया है कि ये जो एनटीटी का एग्ज़ाम होगा ये एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो रीजनिंग टाइप एग्ज़ाम होगा। जैसा आपने पीजी का एग्ज़ाम दिया था एआईपीजीटी, उस तरीके का ये एग्ज़ाम नहीं होगा। ये बिल्कुल आपका रीजनिंग टाइप एग्ज़ाम रहने वाला है, जिसके अंदर आपसे जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर कितना मार्क मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में ये बताया गया है कि यहाँ पर आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। इनको पूरा करने के लिए आपके पास यहाँ पर कितने मिनट होंगे, 120 मिनट होंगे। और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इंग्लिश प्लस हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर सिलेबस बताया गया है एनटीटी एग्ज़ाम का। तो जो सबसे पहला यूनिट है वो है टीचिंग एंड ट्रेनिंग का, तो ये कुछ सब पॉइंट्स है उसके, आप यहाँ पर देख लेना ध्यान से। उसके बाद में जो सेकंड यूनिट है वो है कम्युनिकेशन का, थर्ड यूनिट है क्लासरूम मैनेजमेंट का, फोर्थ यूनिट है असिस्मेंट मेथड एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ का। उसके बाद में जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, छठा है एंड्रीगोलॉजी इन एजुकेशन, सेवेंथ है लर्निंग एंड पीडेगोजी। फिर उसके बाद में जो एट्थ पॉइंट है उसमें है एजुकेशनल पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि क्या क्या एजुकेशनल पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको यहाँ पर 50% या उससे ज़्यादा लाना पड़ेगा एनटीटी एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए। फिर उसके बाद में ये बताया गया है कि अगर आप एनटीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद में आप अपॉइंटमेंट के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में आप इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो एंट्री लेवल है वहाँ पर आप ज्वाइन वगैरह हो सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या होगा, टीचर कोड वगैरह मिल जाएगा एनटीटी एग्ज़ाम को देने के बाद में, इसमें क्वालिफाई होने के बाद में। फिर आप कॉलेज वगैरह भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो ये एनटीटी एग्ज़ाम है उसकी डेट वगैरह के बारे में बताया गया है, और एनटीटी जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसकी वैलिडिटी पीरियड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखो ये कहा गया है कि जो एनटीटी एग्ज़ाम होगा वो अप्रोक्सीमेटली मई के महीने में होगा हर साल। साल में ये एग्ज़ाम जो होगा वो एक ही बार यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। फिर उसके बाद में ये कहा गया है अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर एनटीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है तो उसका जो वो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर 10 ईयर्स के लिए यहाँ पर क्या होता है, वैलिड रहता है। तो 10 साल के अंदर वो जो स्टूडेंट है वो कोई भी कॉलेज जाकर ज्वाइन कर सकता है। अगर वो स्टूडेंट कोई भी कॉलेज जाकर ज्वाइन नहीं करता है तो जो स्टूडेंट होगा उसका जो ये वैलिडिटी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, और उसे वापस से अगर कोई कॉलेज वगैरह ज्वाइन करना है तो उसे यहाँ पर वापस से एनटीटी का एग्ज़ाम यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अटैम्प्ट्स हैं एनटीटी एग्ज़ाम के लिए उनकी यहाँ पर कोई लिमिटेड अटैम्प्ट है नहीं, अनलिमिटेड अटैम्प्ट आप यहाँ पर दे सकते हो एनटीटी एग्ज़ाम के अंदर। फिर उसके बाद में जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है एनटीटी सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पर देखो ये बताया गया है कि जो क्वालिफाइड पीजी डिग्री होल्डर्स होंगे उनको क्या करना होगा, एनटीटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा, और उनका जो ये सर्टिफिकेट होगा वो तुरंत मिल जाएगा उनको। और जो स्टूडेंट पीजी चल रही है, जिनका मैंने आपको बताया था कि जिनकी 30 मंथ्स की यहाँ पर क्या हो गई थी, इंटर्नशिप एक तरीके से कह लो, या एमडीएमएस की जो डिग्री थी वो यहाँ पर पूरी हो गई थी, और जिनके यहाँ पर 6 महीने बचे थे तो पहले उन्हें 6 महीने कंप्लीट करने होंगे। फिर उसके बाद में उन्हें अपनी पीजी की डिग्री यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी एनटीटी सर्टिफिकेट को लेने के लिए, और जब वो अपनी पीजी की डिग्री यहाँ पर अपलोड कर देंगे उसके बाद में वो एबल रहेंगे अपने एनटीटी सर्टिफिकेट को यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए। उससे पहले उन्हें एनटीटी का सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एग्जामिनेशन शेड्यूल और एग्ज़ाम के अंदर और क्या क्या चीज़ें होने वाली है जिसके लिए एनटीटी 2024 कंडक्ट कराया जा रहा है वो भी नोटिफाई आपको शॉर्टली किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई और अपडेट आता है तो गाइज उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहता हूं। आई होप गाइज ये जो अपडेट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और फिर भी कोई अगर आपका डाउट वगैरह रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।